हेलो एवरीवन, केम छो बदा। तो आज हम सेशन स्टार्ट करेंगे। आप लोग को ऑलरेडी जो है टॉपिक्स मिल चुके होंगे। जैसे कि हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक ओसीआर फीचर है, ऑडिट का जो रिकंसाइलेशन वाला पार्ट है, ऑटो मैपिंग है, एंड साथ में एक है एक्सेल मॉडिफिकेशंस, जो आज हम देखेंगे कैसे हम सुविध के अंदर इसको प्रॉपरली जो है यूज़ कर सकते हैं। आई होप आई एम ऑडिबल प्रॉपरली। जैसे मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं। हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो आपको रिप्लाई दे देंगे यहाँ पे। एंड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स में भी हैं। आई रिक्वेस्ट टू पैनलिस्ट, आप वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। सो मैं अपना स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल प्रॉपरली। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेंगे लॉग इन करके। जिन यूजर्स को नहीं पता बता देते हैं कि लास्ट वीक हमने एक नया अपडेट दिया था। अगर आपकी एप्लीकेशन का वर्जन जो यहाँ पे नीचे बताया जा रहा है 1.2.6 नहीं है तो आप अपडेट कर लीजिए। इसमें एक बहुत मेन फीचर आपको हमने प्रोवाइड किया था। आप सेटिंग्स के अंदर जाके देख सकते हैं EXE ऑटो अपडेट। राइट, यहाँ से आप जब भी हम अपडेट देंगे तो आप पे रहेगा कि आपको इसे अपडेट करना है कि नहीं करना है। अगर आप वो अपडेट स्किप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नो रखिए। अगर आप चाहते हैं कि जब भी हम कोई अपडेट देंगे तो तुरंत ही अगर वो अपडेट हो जाए आपके पास तो आप इसको यस रख सकते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विथ ऑडिट रिकंसलेशन। ओके, सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे कि गेट जीएसटी डेटा करना है, सिलेक्ट कंपनी करनी है, जो भी आपकी कंपनी आएगी आप सिलेक्ट करेंगे। आपको एंटर जीएसटी नंबर करना है। एंड सेकेंडली यहाँ पे यूजर नेम, जीएसटी पोर्टल का यूजर नेम एंटर करिएगा, सुविध का मत एंटर करिएगा। देन जैसे आप गेट जीएसटी डेटा पे क्लिक करते हैं, गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी रिसीव होगा फ्रॉम जीएसटी पोर्टल। वो आपको ऐड करना है। जैसे आप ऐड कर देंगे तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में जो डेटा दिख रहा है इस तरह से कुछ मिल जाएगा। सिंपली आप क्लिक करेंगे कोई भी पर्टिकुलर मंथ का डेटा तो आपको यहाँ पे कुछ डेटा इस तरह से मिल जाएगा। राइट, आप देख सकते हैं जनरल फिल्टर्स हमने दिया है, नॉट इन टैली, मैच्ड, पार्शली मैच्ड। ठीक है, मैं फिर से बैक जाता हूँ। यहाँ पे टोटल इनवॉइस 19 है, लास्ट जो सिंक किया था उसका डेट बता रहा है। ओके, अगर नॉट इन टैली पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके, तो ये जो जीएसटी पोर्टल का जो डेटा है ये जीएसटी पे अवेलेबल है बट मेरे टैली में नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा है। जिसे आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। इवन आप स्क्रॉल करके बाकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। ओके, जो डेटा परफेक्टली मैच हो गया है, जो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जीएसटी पोर्टल पे भी एग्जैक्ट है एंड टैली में भी टोटली एग्जैक्ट है, जिसके सारी डिटेल्स आप इस तरह से देख सकते हैं। सिमिलर वे में पार्शली मैच्ड। ओके, इसमें बहुत सारे सिनारियोज हैं। हो सकता है कि आपने जो बिल नंबर है प्रॉपर है बट जीएसटी पोर्टल में जो नेम है कंपनी का और टैली में जो नाम है डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे जो है केस सेंसिटिव हो जाता है डेटा। बट ऑलरेडी हमें इसके सजेशंस मिल चुके हैं कि अगर सिर्फ कैपिटल और स्मॉल एबीसीडी का अगर इशू हो तो उसे कंसिडर किया जाए। तो टीम ऑलरेडी उस पर वर्क कर रही है। राइट, एंड ऐसा भी सजेशन आया है हमारे पास कि जीएसटी नंबर अगर सेम हो, ऐसा बहुत बार पॉसिबिलिटी होती है कि पोर्टल पे हमने जो नाम अलग है एंड टैली में हम उसको बाइफरकेट करने के लिए नाम अलग रखते हैं। जैसे कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया, हमने हमारे टैली में इसका सूरत ब्रांच रखा हुआ है बट दोनों का जीएसटी नंबर सेम है। तो ऑलरेडी इसका सजेशन भी आ चुका है कि इसको सिंपली जो है मैच्ड कंसिडर किया जाए, तो इस पे भी वर्क हो जाएगा। एंड इसमें आप सारा डेटा इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा जब भी आपको डेटा रिकंसाइल करना है। इजीली वन शॉट के अंदर आप सारा डेटा देख सकते हैं। आपको जीएसटी पोर्टल से डेटा डाउनलोड करके हाथ में उसका प्रिंट आउट लेके या डुअल स्क्रीन लेके यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अगर आपको ये डेटा एक्सपोर्ट करना है, सिंपली राइट क्लिक करिए कहीं पे भी, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, CSV और एक्सेल आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको एंटायर डेटा मिल जाएगा। ठीक है, एंड ऑडिट रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको डाउट या क्वेरी हो आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी ये फंक्शन देख लिया है, राइट, एंड आपकी कोई सजेशन हो तो सिंपली आप क्या कीजिए, मेन्यू के अंदर आपको ऑप्शन है अपना लर्न विद, एंड यहाँ पे ऑप्शन है रिक्वेस्ट फीचर का। आप अपना यहाँ से
फीचर रिक्वेस्ट दे दीजिए कि ऑडिट हमने यूज़ किया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए, या तो फिर इस तरह से अगर कोई अपडेट मिल जाए तो काम और भी इजीली एंड प्रॉपर वे में हो जाए। तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। आपको यहाँ पे इस तरह से आपने जो भी सजेशन दिया है वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड उसके अंदर आपको जो है सिंपली नोटिफिकेशन या मैसेज भी मिल सकता है कि कब तक वो लाइव हो सकता है या कब तक वो फीचर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ओके, होप आई हैव क्लियर द ऑडिट फंक्शन। ओके, बीटा वर्जन है, इसके अंदर और भी डेटा आएगा, बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड होंगी जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट या क्वेरी हो, सिंपली आप चैट में उसका क्वेश्चन पूछ लीजिए, एंड जो पैनलिस्ट है वो आपको रिप्लाई दे देंगे। ओके, हमने एक पोल जस्ट शेयर किया है कि कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेनिफिट करेगी हमें भी आगे की। यहाँ कोई फंक्शन अगर कोई यूज़ कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ फंक्शन रिक्वायर्ड हैं, उसके क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ आप उसमें यहाँ पे जो है पोल दे दीजिए। जैसे देख रहा हूँ कि OCR जो फीचर है अपना, इमेज इन वॉइस, काफ़ी सारे यूजर्स बोल रहे हैं कि हमने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है। डोंट वरी, आज वो फीचर हम इस वेबिनार में कंडक्ट करने वाले हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, जो अपना एक नेक्स्ट पार्ट है, एक्सेल शीट मॉडिफिकेशन एंड ऑटो मैपिंग, दोनों एक ही पार्ट्स में है। तो सबसे पहले हम एक्सेल मॉडिफिकेशन देखेंगे। सो सबसे पहले जो बेसिक फंडा है कि ट्रांजेक्शन्स के अंदर ऑप्शन दिया है सेल्स। ओके, सिमिलर वे में है सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न। ओके, सभी की सैंपल शीट आपको यहाँ पे दी गई है। ओके, सैंपल शीट इसलिए दी गई है कि अगर आपका पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा आया, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मीशो ई कॉमर्स। वो दो पार्ट में डेटा देता है, एक डेटा होता है जिसमें HSN कोड वाइज होता है, दूसरा डेटा होता है जिसमें प्रोडक्ट वाइज होता है, तो आपको दोनों शीट मर्ज करनी रहती है, राइट। तो अगर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड डेटा आया है जिसमें आपको मॉडिफिकेशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप हमारा यहाँ पे दिया हुआ जो सैंपल शीट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, विथ आइटम है, विदाउट आइटम है, दोनों ही शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं। बहुत सारे यूजर्स का ऐसा होता है कि सर ये शीट तो आपने दे दी, बट मुझे अगर कुछ दूसरे चार्जेस डालने हैं या कुछ फंक्शन ऐड करने हैं तो कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे सिंपली वो अदर डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि चलो हम यहाँ पे डाल देते हैं अदर चार्जेस, हमने भाई चार्ज लगा दिया, राइट। सिमिलर वे में आपके पास TDS आया, हमने TDS ऐड कर दिया, सेस है तो हमने सेस ऐड कर दिया। आप यहाँ पे डेटा ऐड कर सकते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग है कि बहुत सारे यूजर्स कहते हैं कि आप रेफरेंस नंबर का सपोर्ट दे रहे हैं, वाउचर नंबर नहीं है, तो अब से आप वाउचर नंबर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक फंडा था हमारे सैंपल शीट का। अगर आपके पास कोई एक्सेल शीट आती है, राइट, जैसे हमारे पास कुछ सैंपल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, मेरे पास एक शीट अवेलेबल है, बहुत ही सिंपल शीट है, इसको भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि इसके ऊपर जो भी डेटा आया होगा, हेडिंग्स आई होगी या तो फिर कंपनी का नेम वगैरह आया होगा, राइट। यहाँ पे डेटा लिखा होता है ना, कंपनी का नेम होता है, जो भी अदर डिटेल्स होती हैं, या तो फिर ऐसा भी आता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि सेल मर्ज होके आता है। आपको क्या करना है, सेल मर्ज कर लेना है, अनमर्ज करना है, प्रॉपर एक ही लाइन में सारा डेटा ले लेंगे। ठीक है, अभी सपोज यहाँ पे हम फुल स्टॉप ऐड कर देते हैं, लाइन सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+F, रिप्लेस में जाएंगे, एंड यहाँ से सिंपली डॉट रिमूव कर देंगे। तो जो लाइन आपने सिलेक्ट की है उसी में से वो फुल स्टॉप निकलेगा। बहुत सारे यूजर्स को ऐसा नोटिफिकेशन आया होगा, एरर आया होगा कि देर इज वी हैव फाउंड सम डॉलर और डॉट सिंबल इन हेडिंग्स, राइट। तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। ये सिंगल रेट का डेटा है, तो इजीली इसको अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ओके, बट हमें इशू कब आता है, जब हमारे पास मल्टीपल GST रेट्स होते हैं, राइट। तो बहुत सारा क्वेरी होता है कि उसमें हम क्या करेंगे। आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यहाँ पे 18 दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं 5% फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसी शीट को मॉडिफाई करें ताकि ध्यान रहे। सो रेट हमने डिफरेंट डिफरेंट कर लिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिल्टर लगा देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लेंगे 18%।
ओके, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं हमारा सेल्स लेजर। नाउ अब हम क्या करेंगे, टैली में जाएंगे, अल्टर में जाते हैं, लेजर 18%। इसको मैंने कॉपी कर लिया है, कंट्रोल सी है। अगर आप ईआरपी यूज कर रहे हैं तो आप उसमें अल्टर यूज करके कॉपी कर सकते हैं, फिर उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जहां जहां पे हमारा जो 18 का फंक्शन है, पेस्ट कर दिया है। सिमिलर वे में हम जाएंगे फॉर 5%, फिर से टैली में जाएंगे एंड जो 5% का उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी क्यों करना जरूरी है, राइट? इसलिए कि जब आप डेटा अपलोड करेंगे, मैप करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब आप मैपिंग करेंगे डेटा को तो सिस्टम उसको प्रॉपरली कैप्चर कर ले, इसकी वजह से। अदरवाइज क्या होगा कि आपको ट्रांजेक्शन स्क्रीन पे जाके वापस से उसको ऐड करना पड़ेगा या तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 28% है, मेरे पास भी 28% है। तो एग्जाम्पल दिखाने के लिए कि अगर 28% प्रॉपर नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, तो हम इसमें से परसेंटेज रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा डेटा रेडी हो गया। तो सिंपली इस शीट को हम यहाँ से जो है अपलोड कर देंगे। अपलोड पे जाना है, कंपनी सिलेक्ट करनी है, आप नंबर वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट टाइप करना रहेगा आपको कि अकाउंटिंग इनवॉइस है कि विदाउट। ओके, तो अभी हमारा विदाउट आइटम है। क्लिक टू अपलोड। बिफोर अपलोडिंग लेट मेक श्योर कि ये शीट सेव हो गई है। एक्सेल शीट का फोल्डर ये रहा, एंड जो हमने डेटा लिया था उसको हम यहाँ से कैप्चर कर लेंगे एंड कर देंगे अपलोड। ओके, जैसे अपलोड हो जाएगा तो आप देख सकते हैं सीधा वो डायरेक्टली कंप्लीट में आ जाएगा। कंप्लीट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से स्टार्ट होता है अपना ऑटो मैपिंग। जनरली कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे मैपिंग ऑटोमेटिक होके आई है, राइट? तो यहाँ पे जब अगर ऑटो मैपिंग नहीं होता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी आपको मॉडिफाई करना है चीज़ें, आप सिंपली जैसे कि मुझे जीएसटी नंबर थ्रू मैपिंग नहीं कराना है, पार्टी वाइज ही लेना है, तो आप कर सकते हैं, राइट? आप इस तरह से डेटा ले सकते हैं। और जब हम जाएंगे सेकंड स्टेज में, तो यहाँ पे आपका SGST, CGST, IGST कॉमन रहेगा। ये उस एंट्री के लिए है जिसमें आपके पास मल्टीपल सेल्स परचेस लेजर है, बट जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं वो कॉमन है। ओके, थर्ड स्टेप में जाएंगे। थर्ड स्टेप में आप, जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पास सेस का अमाउंट है जो भी है, आप यहाँ पे टाइप करके उसको ले सकते हैं। मेरे पास सेस का जो लेजर अवेलेबल नहीं है, बट आप इस तरह से सर्च करके उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, जैसे अगर आप ई कॉमर्स यूज कर रहे हैं तो पार्टी डिटेल्स में बहुत सारी चीजें दी हैं, एड्रेस कंसाइन है, स्टेट कंसाइन है, आप उसी सभी चीजों को यहाँ पे इनेबल करके यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसको हम कर देंगे सिंपली सेव एंड प्रोसीड। ओके, जो डेटा मैच नहीं होगा उसका आ जाएगा ऑटो लेजर आइटम क्रिएशन, इस तरह से। तो आप सिंपली उसको ऑटो क्रिएशन भी यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको प्लस पे क्लिक करना है एंड ऑप्शन आएगा क्रिएट विदाउट रिव्यू और रिव्यू बिफोर क्रिएशन। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। कोई मॉडिफिकेशन चेंज करना है कि नहीं, पहला वाला तो भाई हमको क्रेडिटर्स में लेना है, आप चेंज कर सकते हैं इन शॉर्ट। ओके, सिंपली आप यहाँ पे जाइए, डेटर्स में जाइए, सेव कर देते हैं। कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल एस है सेव करने के लिए। बैक टू सेल्स जाएंगे। ओके, ना जो भी हमारा डेटा है वहाँ पे हम कैप्चर कर सकते हैं। अब देखिए कि हमने शीट के अंदर मॉडिफिकेशन किया था, राइट? बट हमने जल्दी में क्या किया कि हमने मैप नहीं किया, तो यहाँ पे वो पूरा ऑरेंज में आया है। तो सिंपली काम करेंगे, वापस चेंज मैपिंग में जाएंगे। ओके, यहाँ पे जो हमारा डेटा है, पर्टिकुलर्स हमने यहाँ लिया है, रिमूव कर देते हैं एंड सेल्स लेजर में हम पर्टिकुलर्स ले लेते हैं। तो अगर आप मेन स्क्रीन पे पहुंच चुके हैं, राइट, एंड कुछ मिसमैच हो गया, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि वापस बैक आके मैपिंग चेंज कर सकते हैं। यस, अगर आपने सिंगल एंट्री पुश कर दिया है टैली के अंदर तो आप मैपिंग जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फिर से डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। जब भी आप मैपिंग चेंज करेंगे तो आपका जो है, जो भी आपने चीज़ें मैप की होगी वो रिमूव हो जाएंगी। तो आपको फिर से करना रहेगा। अगर आपको याद होगा तो 28 में से हमने परसेंटेज रिमूव किया था, राइट?
तो यहाँ पे वो शो करेगा। इवन आपको ये ट्राइंगल भी बता देगा कि आपका कोई डेटा मैच नहीं हुआ है। सिलेक्ट ऑल करेंगे, लेफ्ट साइड पे हमने दिया है अपडेट बल्क रिकॉर्ड्स। यहाँ जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर्स, क्योंकि हमें पर्टिकुलर के फील्ड में चेंज करना है। अब यहाँ पे जाके हम सिलेक्ट कर लेंगे सेल्स 28 एंड डन। आपका डेटा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब डेटा सेव करके आप पुश करके देख सकते हैं। ओके, ये हुआ था अपना मल्टीपल जीएसटी रेट्स एंड सिंगल टैक्स, मतलब ड्यूटीज एंड टैक्सेस, कॉमन ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जिसमें एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी कॉमन था ना। जब दूसरी क्वेरीज आती है कि मेरे पास एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी भी बाइफरकेटेड है, राइट, तो उस केस में क्या करेंगे? सिंपल है, हम यहाँ पे एक शीट ले लेते हैं बुक। तो यहाँ पे भी एक डेटा अवेलेबल है जिसमें सारी डिटेल्स दी हैं आपके पास। बिल नंबर है, वाउचर नंबर है, पार्टी नेम, जीएसटी नंबर है। अब यहाँ पे भी मल्टीपल जीएसटीज हैं, 18, 28। अब आपको डेटा चाहिए बाइफरकेटेड, मतलब तो उस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपका जीएसटी 18% है, साथ ही में हम यहाँ पे जो है 3 रो और ऐड कर लेते हैं, लाइंस। ओके, यहाँ पे एक जो जीएसटी नेम है, तो सबसे पहले हम नेम का भी अंदर से सिलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो एक लाइन और ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे सेल्स लेजर, देन यहाँ पे लेंगे एसजीएसटी नेम, सीजीएसटी नेम एंड आईजीएसटी नेम। ठीक है, इसमें हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। ओके, तो हमारा जो 18% था, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 18% वाला जो था, चलो 28 वाला सामने ही है, तो पहले इसे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फिल्टर यूज करेंगे। मैं 28 ले लिया एंड सभी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। राइट, नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, इसके पास हमारे पास जो है एसजीएसटी अवेलेबल नहीं है आई गेस, तो क्विकली हम क्रिएट कर लेते हैं 28 के लिए। तो हमने इसको क्रिएट कर लिया है, तो सबसे पहले हम कॉपी कर लेंगे आई सी जी एस टी एस जी एस टी को, एंड हमारे एक्सेल शीट में जाके हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। राइट, डायरेक्टली मैं यहाँ पे सी जी एस टी में जाके भी इसको रिमूव कर सकता हूँ, सी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब सभी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। डन। सिमिलर वे में जो हमारे पास दूसरा लेजर है, यहाँ पे ऑर्गेनिक फिल्टर यूज करते हैं एंड 18% ले लेते हैं, तो क्विकली हम इसे ऐड कर देते हैं सभी में। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत सारे हमारे यूजर्स को आता है कि सर मेरे में तो आईजीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, उस केस में क्या करना है? मैपिंग पर्पस के लिए आपको आईजीएसटी रखना है। ठीक है, अगर आपके अंदर बिल सेटिंग्स का अलाउ जो जीरो वैल्यू होता है वो नल दिया हुआ है, तो वैसे भी वो डेटा कहीं पे शो नहीं करेगा। ठीक है, ये शीट हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है। एक लास्ट चीज और ध्यान में देंगे कि 16 नंबर पे आप देखिए टोटल नंबर दिया हुआ है, हम इसको रिमूव कर देंगे, हमें इसे कोई जरूरत नहीं है। तब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे जो भी परसेंटेज है उसके सामने एस जी एस टी, सी जी एस टी, आई जी एस टी का नेम लिख दिया है। बहुत सारे यूजर्स ने बहुत बार बोला कि सर ये एक्स्ट्रा मेहनत क्यों? राइट, कि अब मेरे पास मान लीजिए 5 जीएसटी रेट है या 4 जीएसटी रेट है, 0 है, 5 है, देन 12 है, 18 है, 28 है, तो इतना सारा क्यों? क्योंकि सर आपका अकाउंटिंग मेथड उस तरह से है। राइट, कि आपने बाइफरकेटेड रखा है इसलिए वो ऐड करना है। कॉमन में चाहिए तो डायरेक्टली हम सिस्टम में से कर सकते हैं, बाइफरकेशन है इसलिए हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। ओके, अब ये शीट हम जाएंगे, अपलोड करते हैं, कंप्लीटली बैक आ जाते हैं एक बार यहाँ पे।
एंड यस, आपको अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है, आप डायरेक्टली पूछ लीजिए हमारे पैनलिस्ट को, वो आपको प्रॉपरली डायरेक्टली आंसर दे देंगे। सो लेट मी सिलेक्ट माई कंपनी, सिलेक्ट टाइप करेंगे, एंड डेस्कटॉप पे हमारी शीट है। अपलोड कंप्लीट। ठीक है, मैपिंग आ गया है यहाँ पे। डेट, रेफरेंस, वाउचर नंबर, पार्टी नेम आ चुका है, जीएसटी नंबर, अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स। ध्यान दीजिए, पर्टिकुलर्स हमें यहाँ ये नहीं लेना है, हम लेंगे सेल्स लेजर के अंदर पर्टिकुलर्स। ठीक है, अगर किसी को डेटा अलग से लेना है तो वो भी ले सकते हैं। सो बिल अमाउंट को मैं ले लूंगा नरेशन के अंदर। नेक्स्ट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है सारा जो सेटिंग्स है सेकंड स्टेप में ही डिपेंड करता है। जीएसटी लेजर फ्रॉम एक्सेल शीट हम करेंगे यहाँ पे यस। नो है दैट मीन्स आप डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी एक एसजीएसटी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल जीएसटी, हमें डिफरेंट डिफरेंट रेट्स लेने हैं, इसलिए हम करेंगे यस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हेडर्स आ चुके हैं, योर शीट हेडर एंड एवरीथिंग। स्क्रॉल करेंगे एंड देयर वी गो। एस जीएसटी नेम, सी जीएसटी नेम, आई जीएसटी नेम हमें ये मैप करना है। सो एस जीएसटी के लिए हम मैप कर देंगे सिंपली एस जीएसटी, सी जीएसटी एंड आई जीएसटी। डन है यहाँ पे। आपका ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेशन ऑन है, तो सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा, राइट। बट अगर आपको जो एक्सेल शीट से ही डेटा लेना है, तो जीएसटी ऑटो कैलकुलेशन इसको हम कर देंगे नो। तो नीचे एक और लाइन आएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे एस जीएसटी लेजर अमाउंट आया है, सी जीएसटी लेजर, आई जीएसटी लेजर। तो एक्सेल शीट में हमने डेटा कहाँ रखा है? मेरा डेटा है ये तीन लाइन, जिनकी हेडिंग्स क्या दी हमने, एस जीएसटी, सी जीएसटी एंड आई जीएसटी। तो सिंपली हम उनको यहाँ पे इस तरह से मैप कर देंगे। ठीक है, अगर आप दो ही एक ही लाइन को डबल मैप करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आप गलत मैप कर रहे हैं। तो आप इस तरह से प्रॉपर मैप करिए। सिंपली नेक्स्ट, सेव एंड प्रोसीड। तो आपका डेटा यहाँ पे रेडी है, आप स्क्रॉल कर सकते हैं। एंड अगर आप प्रॉपर स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो शिफ्ट और जो आपका माउस का जो रोलर आता है उसको भी यूज करके आप यहाँ पे इस तरह से मूव कर सकते हैं। अब बहुत सारे क्लाइंट्स का एक और आता है, सर हमने जस्ट तो क्रिएट किया था डेटा, यहाँ पे सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? राइट, सिलेक्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने लेजर तो क्रिएट कर दिया था, बट हमने सिंक डेटा नहीं किया था। राइट, तो जब भी आप कोई छोटा मोटा चेंजेस करते हैं टैली के अंदर, स्पेसिफिकली जो लेजर से रिलेटेड है, पार्टी नेम से रिलेटेड है, या न्यू स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, आप सिंक कर लीजिए, तो लेटेस्ट डेटा सुविध में वो ट्रांसफर हो जाएगा। सो अगर ये मैपिंग में कोई डाउट या क्वेरी आता है, तो आप क्वेश्चन आंसर्स में डाल सकते हैं। सुविध लेजर सिंक हो गया है। एक और क्वेरीज आती है, क्या सिंक तो कर लिया बट यहाँ शो नहीं कर रहा? सिंपली आप रिफ्रेश कर लीजिए। अगर रिफ्रेश में भी नहीं आता है, तो एक हार्ड रिलोड का ऑप्शन आता है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल शिफ्ट आर, वो भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे हार्ड रिलोड होता है। मैं पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैसेज में ड्रॉप कर दीजिए कंट्रोल शिफ्ट आर फॉर हार्ड रिलोड। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमारा सारा डेटा सिलेक्टेड है, राइट। जहाँ पे हमारा 18 था उसके सामने 18 का 28 का 28 है, 18 के सामने परफेक्टली मैच हुआ है डेटा। ठीक है, जहाँ उसको आईजीएसटी लेना था शीट के अकॉर्डिंग, उसने आईजीएसटी लिया। सिंपली क्या करते हैं, एक बार डेटा सेव कर लेते हैं। मैंने कंट्रोल एस यूज किया है शॉर्टकट की, आप डायरेक्टली बटन का यूज भी कर सकते हैं। देन अल्टर टी, शॉर्टकट है डेटा पुश करने का। आप यहाँ पे सेंड टू टैली भी यूज कर सकते हैं, अगर शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं, दैट इज अल्टर टी। ओके पे क्लिक करेंगे, एंड आपका जो भी डेटा है पुश होना चालू हो जाएगा टैली के अंदर। ओके, तो कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं, जैसे डेटा पुश हो जाए उस तरह से। तो यहाँ पे आपका डेटा आता है इस तरह से, ऑरेंज में आएगा, ग्रीन मतलब पुश हो चुका है, एंड रेड हुआ है तो फेल हुआ है। तो फेल का रीजन भी आप आईएमपी फाइल्स में जाके चेक कर सकते हैं। ये पहला क्रॉस वेरिफिकेशन है कि डेटा पुश हो चुका है टैली में। सेकंड वैलिडेशन आता है आपको एप्लीकेशन से, लाइक दिस। ओके, सो एक बार हम एंट्री चेक कर लेते हैं। तो आपका डेटा परफेक्टली इस तरह से आएगा, 28 ऊपर आएगा, देन एस जी सी जी एस टी। हमने इस डेट की लास्ट एंट्री ओपन की, जिसके अंदर जो लास्ट डेटा होता है वो आपका लेटेस्ट डेटा होता है।
तो ये डेटा इस तरह से यहाँ पे अवेलेबल होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने टोटल जो अमाउंट था बिल उसको नरेशन में लिया था, तो कॉर्नर पे जो लास्ट में दिया है आपको डेटा इस तरह से मिलेगा। अगर सिंगल बिल है और उसमें मल्टीपल एंट्रीज हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली डेटा मिल जाएगा। अगर नेम ऑफ आइटम इस तरह शो कर रहा है तो आप सिंपली चेंज मोड कर दीजिए अकाउंटिंग इनवॉइस, देयर वी गो, ये आपका परफेक्ट व्यू भी आ गया है। ओके, तो यहाँ पे चेंज मोड का ऑप्शन भी दिया है, तो उससे आप अपना व्यू भी चेंज कर सकते हैं। ओके, सो अभी तक हम यहाँ पे 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। फर्स्ट इज ऑडिट वाला पार्ट था रिकंसिलिएशन का, सेकंड ऑटो मैपिंग एंड एक्सेल मॉडिफिकेशन, उसके साथ ऑटो मैपिंग। ऑटो मैपिंग के साथ जो हमने सेकंड स्टेप बताया, दैट इज फॉर द मल्टीपल लेजर सिलेक्शन। ओके, हमने यहाँ पे अभी 2 मेथड बताया है। अपकमिंग वेबिनार्स में हम आपको दूसरे और मेथड्स बताएंगे कि अभी जो हमारा डेटा था राइट, वो अभी एक ही लाइन में है। समटाइम्स ऐसा डेटा आता है ना कि आपका 5% यहाँ पे लिखा है, देन 18% इधर दिया है। तो नेक्स्ट वेबिनार में हम इनको कंक्लूड कर लेंगे कि अगर इस तरह से डेटा आता है, अलग अलग डेटा, उसको कैसे मैपिंग करेंगे। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, OCR, इनवॉइस इमेज। सो ट्रांजेक्शन में ही, सेल्स में ही जाना है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सभी में आपको ऑप्शन मिलेगा इमेज का। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा कुछ इस तरह से। अपलोड पे जाना है, आप अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट टाइप विथ और विदाउट आइटम। ओके, यहाँ पे हमने ऑलरेडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं विथ आइटम का अपलोड किया है, तो इस बार सो विथ आइटम, क्लिक टू अपलोड बिल्स। आप मल्टीपल बिल्स एक साथ अपलोड कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि एक PDF के अंदर एक ही बिल हो, एंड देन अपलोड। तो जैसे डेटा उसको रीड करेगा हमारा सिस्टम OCR का, आपको उसमें डेटा प्रोवाइड करेगा। GST नंबर ऑटो कैप्चर हो जाएगा, देन पार्टी नेम हो जाएगा, डेट है, जो भी मैक्सिमम डिटेल्स होगा सिस्टम ट्राई करेगा आपको देने की। ओके, तो जैसे कि हमने बिल्स अपलोड किए थे, आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट पे क्लिक करेंगे एंड आप देखिए यहाँ पे डेटा कैप्चर होके आया है। आप यहाँ से जूम भी कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स आपको रेक्टिफाई करनी है उसके बेस पे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टी नेम नहीं आया है तो क्या करना है, कुछ नहीं। आपको अगर पता है कि ये पार्टी मेरी न्यू है, प्लस पे क्लिक करिए, GST पोर्टल पे से डेटा यहाँ पे गेट हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, ट्रेड नेम एंड बिजनेस नेम। जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप सिंपली वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ट्रेड नेम करेंगे या बिजनेस नेम, जो भी आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनवो ग्री लिखा हुआ है। कुछ चेंजेस करना है आप कर सकते हैं, बट दिस डेटा सीधा GST पोर्टल से ही आया है, ऐड कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम जाएंगे एंड वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, अगर कोई दूसरा आपको चेंज करना है कि नहीं, GST नंबर का कुछ अलग से डेटा आया है, आप ले सकते हैं, या तो डिटेल्स में जाके फिर से यहाँ पे आप दूसरी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। वाउचर नंबर है, पार्टी नेम्स है। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे हम एक ले लेते हैं डीजल हाउस। तो आप देखिए सीधा GST नंबर चेंज हो गया, क्योंकि ये पार्टी के अंदर ऑलरेडी ये GST नंबर अवेलेबल है। ओके, जो डेटा कैप्चर नहीं हुआ है वो हमें यहाँ पे डालना है, जैसे सेल्स लेजर। ऑब्वियसली ये तो हमें ही डालना रहेगा राइट, तो हमारा सेल्स 18 ले लेंगे। जहाँ पे रेट अगर नहीं आया है तो आप रेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट का आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर लेंगे 65760 6750, एंड द लास्ट वन इज 6500। अगर कोई कैप्चर नहीं होता है बाय चांस कोई डेटा के अंदर, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, तो इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एस जी सी चीज आपको यहाँ पे इसके बिल के अकॉर्डिंग ही मिल जाएगा। सिंपली सेव एंड क्लोज करना है तो वो भी कर सकते हैं। नाउ जैसे कि बहुत सारे हमारे यूजर्स टैली ऑन क्लाउड यूज करते हैं राइट, आप वर्क फ्रॉम होम में हैं या भी टैली की कनेक्टिविटी नहीं है आपके पास, तो क्या करेंगे राइट। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं हमने शेयर्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने बिल टैली में पुश नहीं किया है, सिंपली शेयर पे क्लिक कीजिए। आपने अगर वेब व्हाट्सएप ऑन किया हुआ है तो डायरेक्टली डाइवर्ट हो जाएगा, मेल लिंक सब आप कर सकते हैं। जब आप ऑफिस पहुंच जाएंगे उसके बाद आप सिंपली जो है इस डेटा को पुश कर सकते हैं राइट। तो सेंड टू टैली करेंगे,
ये स्टार्ट हो चुका है डायरेक्टली, एंड यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, अगर आपके इनवॉइस में आइटम क्रिएटेड नहीं है तो आप यहाँ पे आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपको प्लस का एक सिंबल भी दिया है, ऐड आइटम। आपको अगर न्यू आइटम क्रिएट करना है, लेट्स ऐड न्यू आइटम, प्राइमरी कैटेगरी सिलेक्ट यूनिट, मैं इसको यूनिट दे देता हूँ। ठीक है, HSN कोड दे देते हैं, ऐड, एप्लीकेबिलिटी पेंडिंग है तो वो मांगेगा सिस्टम, तो बेस्ट ऑप्शन है April 1 डाल देते हैं एंड देन ऐड। ठीक है, अगर आपको किसी को रिप्लेस करना है तो आप यहाँ से उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। सेव एंड सेंड करेंगे, ठीक है, तो डायरेक्टली सेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ एरर होगी तो आपको यहाँ पे इस तरह से रेड में बता देगा कि एटलीस्ट पार्टी नेम तो कंपलसरी सिलेक्ट करना। ओके, सेल्स लेजर ले लिया हमने। अगर आइटम का पास डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि न्यूली क्रिएटेड आइटम, मैं अभी ये लिख रहा हूँ, बट आप दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपके पास सपोज कोई सेम कैटेगरी है जिसमें माइनर डिफरेंस है, लाइक सपोज अगर हम पानी की बोतल की बात करें तो 500 ml की भी आती है, लीटर की भी आती है, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं कि ये 500 ml के लिए मैंने यूज़ किया है। 7 सेंट, तो डायरेक्टली टैली में चली जाएगी। ओके, एंड यहाँ पे आपको ये आ जाएगा। तो जो भी आइटम, स्टॉक आइटम आपने क्रिएट किया है, राइट, वो टैली में यहाँ पे हमें मिल जाता है। चलिए, नोटिफिकेशन आ गया है, देन वी कैन क्रॉस चेक। अल्टर में जाते हैं, स्टॉक आइटम, देखिए न्यू आइटम हमने क्रिएट किया, वो यहाँ पे आ गया। हमने यूनिट सेलेक्ट किया था, वो भी यहाँ पे आ गया। तो आप इस तरह से OCR फीचर को यूज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल्स हैं, विद एंड विदाउट आइटम। आप अपलोड करिए, यहाँ पे आपको पूछेगा, आप डाल दीजिए। जनरली मेक श्योर कि आप कोई भी जब भी बिल अपलोड कर रहे हैं तो क्लाइंट्स हमें क्या करते हैं, एक ही बिल सारा मेन PDF बना के भेज देते हैं। तो आप 1 बाय 1 अपलोड करिए। 1 बाय 1 कहने का मतलब कि आप बल्क में सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि एक PDF में एक ही बिल हो, एंड देन आप उसको वो यूज कर पाएंगे प्रॉपरली। ओके, सो आज के जो अपने 4 पॉइंट थे वो हमने कवर किए हैं। ओके, द फर्स्ट इज जो हमने देखा ऑडिट का ऑप्शन, जो आपको बीटा में यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, देन साथ ही में सेकंड ऑप्शन जो हमने देखा, एक्सेल शीट, हाउ टू मॉडिफाई एक्सेल शीट एंड हाउ टू डू मैपिंग। क्योंकि अगर सिर्फ मैं एक्सेल मॉडिफिकेशन बताता हूँ तो मैपिंग पता नहीं चलेगा, क्योंकि सभी एक्सेल शीट का अपना खुद का एक मैपिंग मेथड है। तो हमने 2 एक्सेल शीट देखी जिसका दोनों मैपिंग मेथड देखा हमने। एंड थर्ड पार्ट जो हमने देखा ट्रांजेक्शन्स के अंदर OCR, आप इसे OCR कह लीजिए, इमेजेस कह लीजिए, या तो फिर इनवॉइस इमेज। ओके, बोथ आर सेम। अगर कोई डेटा फेल होता है, ओके, तो इसका कोई ना कोई रीजन होगा। वो रीजन आप सिंपली IMP फाइल में जाके चेक कर सकते हैं, सिंपल है। आप अपना जो है ओपन फाइल लोकेशन कर लीजिए एंड IMP फाइल ओपन कर लीजिए। आप देख सकते हैं डेट है 22 अप्रैल 2023, तो लेटेस्ट एंट्री हमारे पास होगी नीचे। यहाँ पे कह रहा है कि नो अकाउंटिंग एलोकेशन। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग एलोकेशन ऑन कर लेंगे, तो ये भी बहुत सारे यूजर्स का आता है, राइट। तो सिंपली सबसे पहले हम जाएंगे अल्टर, लेट्स चेक द वाउचर टाइप। सबसे पहले एक बार हम सेल्स देख लेते हैं। जनरली सेल्स में यहाँ पे एक होता है हमारे पास एनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेंगे। देन जो हमारा सेल्स का लेजर होता है, ठीक है, इसमें हमें जाना होता है इन्वेंट्री वैल्यूज इफेक्टेड, यस। अब हम डेटा पुश करेंगे तो चला जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी अगर नहीं जाता है तो थर्ड चेक हम करते हैं लेजर। सो एक बार हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देख लेंगे हमारा जो पार्टी है कौन सा है, आर्यन लुब्रिकेंट्स। तो सिंपली हम यहाँ पे जाके आर्यन लुब्रिकेंट्स में जाएंगे। यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड हमने रखा है, नो। सो ये 3 चेकअप्स थे जो सिंपली हम यहाँ पे यस करके
एंटर कर देंगे, मतलब कंट्रोल है, सेव कर देंगे, देन हम डेटा रीसेंड करेंगे, तो ये बिल आपका यहाँ पे चला जाएगा। ओके, सो ये सभी जो जनरली जो इश्यूज आते हैं, राइट, तो हम ट्राई करते हैं कि हम एक न्यू कंपनी क्रिएट करें, उसी पे सारा जो है फंक्शन बताएं, जिससे इजी रहता है, क्योंकि हम जब भी न्यू कंपनीज बनाते हैं तब ये सारे इश्यूज आते हैं, राइट। एक बार सेटअप हो गया फिर तो एंट्री हमें डायरेक्टली भेजनी ही रहती है। ओके, सो किसी को कोई भी डाउट या क्वेरी है सिंपली क्वेश्चन आंसर्स में भेज सकता है। अभी लास्ट 10 मिनट्स है, सो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। सुनील सर ने क्वेश्चन पूछा है कि आस्किंग फॉर पर्टिकुलर्स। ओके, पर्टिकुलर्स मतलब सर आपका सेल्स लेजर या परचेज लेजर, जैसे कि जो टैली में हमने हेड्स बनाए होते हैं, राइट। जो सेल्स 18 है, जो सेल्स अकाउंट है, दैट इज पर्टिकुलर, आपको पर्टिकुलर में मैप करना है। अगर मैं आपको बैंक सेल्स के अंदर बता देता हूँ, सभी में पर्टिकुलर ही पूछेगा। सो हमने इसका डेटा पुश नहीं किया है, लेट्स चेक दिस। ये रहा पर्टिकुलर, आप देख सकते हैं। तो पर्टिकुलर आपको उसमें मैप करना है जिसमें आपका सेल्स लेजर या परचेस लेजर आपका हेडिंग डाला हो। प्लीज आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो यहाँ पे डाल दीजिए, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट ऑन डायरेक्टली वेबिनार ओनली। रवि कुमार सर ने कहा है बिना ओटीपी के डेटा इंपोर्ट हो सकता है क्या? सर अगर जीएसटी पोर्टल से आप डेटा गेट करने की बात कर रहे हैं तो ओटीपी कंपलसरी है सर, क्योंकि एक वैलिडेशन जाता है, राइट। नहीं तो फिर रिपोर्ट कैसे आएगा? तो वो जो अब हम डेटा कॉल करते हैं जीएसटी पोर्टल से, तो वहाँ पे ओटीपी सबमिट करना पड़ता है। आप खुद भी अगर डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल यूज करेंगे तो वहाँ पे भी ओटीपी कंपलसरी ही होता है। ओके, और कोई डाउट है क्वेरी? क्योंकि जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस थे पैनलिस्ट ने आंसर कर दिए हैं ऑलरेडी। जो पेंडिंग है वो आप मुझे बताइए। सो आई होप कि आप जो हमारा ओसीआर का जो फीचर है, जैसे पोल में बहुत सारे हमारे यूजर्स ने कहा कि हम वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, आई बिलीव कि अब आप वो यूज़ करेंगे। एंड मैं पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा फर्स्ट वेबिनार हुआ था उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, उसकी लिंक आपको चैट बॉक्स में ड्रॉप हो जाएगी। ओके, आप अगर लिंक नहीं मिलती है दैट्स कम्प्लीटली फाइन, यूट्यूब पे जाइए, सुविध सर्च कीजिए, वहाँ पे सिर्फ 3 ही फोल्डर मिलेंगे आपको। एक ट्रेनिंग का है, एक वेबिनार का है, एक वन मोर थिंग है क्वेश्चन आंसर्स का। वेबिनार में जाइए, लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, जो सेकंड वेबिनार हमने कंडक्ट किया था इंग्लिश के अंदर, वो भी आपको आई गेस आज इवनिंग में या तो कल मॉर्निंग तक आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। एंड आज का जो वीडियो है ये आपको बाय ट्यूसडे मिल जाएगा यूट्यूब के अंदर। अगर आपके कलीग्स या आपके साथ ज्वाइन नहीं कर पाए कोई भी XYZ रीजन से, तो आप ये वीडियो लिंक उनको शेयर कर सकते हैं, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपने जो आपके कलीग्स हैं उनको भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। एंड किसी को और भी क्वेश्चंस हैं तो आप सिंपली क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। सो लेट मी रिपीट वंस अगेन कि आज हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने ऑडिट देखा, ऑडिट के अंदर हमने जो डेटा है कितना मैच है कितना नहीं है वो आपको कलर वाइज यहाँ पे मिल जाता है, राइट। नॉट इन टैली का फंक्शन है, मैच डेटा का फंक्शन है, पार्शली। अगर ये डेटा आपको शेयर करना है कि नॉट इन टैली एंड पार्शली मैच्ड, भाई चेक तो करना पड़ेगा, राइट। तो राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट कर दीजिए एंड वो डेटा अपने कलीग्स को शेयर कर दीजिए एंड दे कैन क्रॉस चेक इट। देन हमने जो आज फंक्शन ला देखा सेल्स के अंदर, सेम चीज़ आप परचेज सेल्स रिटर्न डेबिट नोट क्रेडिट नोट में यूज़ कर सकते हैं। कैसे आप एक्सेल शीट मॉडिफाई करके मैपिंग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ट्यूटोरियल वीडियोस भी दिए हैं जिनको देख के आप इसका जो है देख सकते हैं कि कैसे मैपिंग हुआ है, कैसे डेटा आप प्रॉपरली बना सकते हैं। साथ ही में हमने इमेज इनवॉइस देखा कि कैसे आप इसको यहाँ पे जो डेटा प्रॉपरली अपलोड कर सकते हैं, जो डेटा अवेलेबल नहीं है कैसे क्रिएट करना है, कैसे सेंड करना है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, सेम जो सेल्स परचेज में था वैसे ही आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। मुलायम सर ने पूछा है सीए वाला ऑप्शन क्या है? ओके सर, सीए वाला ऑप्शन इज सर सीए जीपीटी, आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा, राइट। तो यहाँ पे आप सीए रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप पूछते हैं व्हाट इज जीएसटी, इसका टैक्स रेट क्या चल रहा है, तो वो डेटा आपको यहाँ पे प्रॉपरली अवेलेबल करा देता है। यहाँ पे आपको चैट हिस्ट्री भी मिल जाती है कि अगर प्रीवियसली आपने कुछ पूछा था तो उसका डिटेल्स आपको मिल जाता है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं या आपको प्रॉपरली जो भी सर्कुलर्स थे, जो वैलिड गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं जैसे कि इनकम टैक्स है, आरबीआई के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपके रिलेटेड हैं, उसी का आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है।
के मोहिन सर ने पूछा है कि एनी कमेंट्स ऑन टैली प्राइम फॉर। सर, नो कमेंट्स। बट जब टैली ने नया अपडेट दिया था, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2.1 के आसपास का। सो सबसे पहले हमने 2 दिन के अंदर इसको कॉन्फ़िगर कर लिया था। जब टैली 3 आया था उसने कुछ टाइम लिया था, अराउंड 14 to 20 डेज लगा था हमें उसे कॉन्फ़िगर करने में। ओके, लेट्स सी टैली प्राइम 4 में क्या नया आता है। ओके, एंड डेफिनेटली हम सपोर्ट करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स यूज करने वाले टैली प्राइम 4। तो टीम विल ट्राई देयर बेस्ट, एंड होगा उतनी जल्दी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे उसकी फैसिलिटी। विकास सर ने पूछा है कि ऑडिट में गेट जीएसटी डेटा के टाइम ड्यूरेशन मंथ ही मिलेगा क्या? यस, आप पर्टिकुलर ईयर में पर्टिकुलर मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अभिषेक सर की क्वेरी है, प्लीज गिव ऑन डेमो ऑन विथ आइटम। डेफिनेटली हम ट्राई करते हैं कि नेक्स्ट में इसको हम कवर कर लें नेक्स्ट वेबिनार में। सीए महेश सर, आपने क्वेश्चन है, कैन एनी चांसेस दैट परचेजेस कैन बी ऑटो कैप्चर्ड फ्रॉम टू बी? सर, जो लर्न विद का ऑप्शन है मेन्यू के अंदर, रिक्वेस्ट फीचर है, आप अपनी ये क्वेरी वहाँ पे टाइप कर दीजिए एंड थोड़ा एलोबरेट कर दीजिए कि आप एक्चुअल में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या है, तो टीम को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि सिर्फ डेटा लेना है, कि डेटा के साथ कुछ मैच कराना है, कि और क्या फंक्शनलिटी चाहिए। तो क्या होगा कि आर&डी टीम को भी हेल्प होगी कि अच्छा, कि सर को एक्चुअल में ऐसा कुछ चाहिए, तो दे कैन वर्क ऑन दैट। एंड उसमें जो भी अपडेट होगा आपको डायरेक्टली फिर वहीं पे सिस्टम पे मिल जाएगा। ओके, सो हमने सारे टॉपिक्स प्रॉपरली कवर कर लिए हैं। let's end this webinar, wind up, and let's meet on next Friday. हम कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। जो कुछ पुराने टॉपिक है, जैसे हमने आज कमिट किया है कि हम सेल्स परचेज की जो वर्टिकल लिस्ट आती है वो एक कवर करेंगे। एक सर का रिक्वेस्ट था कि विथ आइटम, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम ये दो चीज़ जरूर ऐड कर लेंगे। विथ आइटम का शीट होगा एंड एक वर्टिकल एंट्रीज होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है, राइट, तो आप सिंपली हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि प्लीज़ एक वेबिनार इस पे भी करिए, ताकि हम उस पर वेबिनार दे सकेंगे इजीली। एंड थैंक यू एवरीवन टू जॉइन अस।